नमस्कारः। अहं शिवं मिश्रः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालय लक्ष्मणपुरपरिसरतः इदानीं भवतीनां च समूहेऽस्मिन् सुस्वागतं हार्दिकम् अभिनन्दनं करोमि। हिन्द्यां वक्तुम् इच्छामि। आज हम सभी लोग शिखरड़ी छंद के विषय में चर्चा करेंगे। शिखरड़ी छंद में कितने वर्ण होते हैं, कहाँ कहाँ यति होता है, किन किन वर्णों के बाद हमको यति करना अर्थात थोड़ा सा विराम हल्का सा रुकना है, और कैसे हमको पूर्ण श्लोक को पढ़ना है। श्लोक हम कंठ कर लेते हैं, लेकिन हमको उसका गान कैसे करना है वो गान हम लोगों को पता नहीं होता है। तो वो गान पता होना चाहिए। वो गान कैसे होगा? श्लोक जितना कंठ करने में जितनी महानता है, उतना उससे ज़्यादा ही कहीं महानता उसको गान आने में है। और ज्ञेय हो जाने से गद्य पद्यमयी काव्यम चंपोर इति विधीयते वाली स्थिति हो जाती है। इसलिए छंद को छंदोबद्ध श्लोक को छंदोबद्ध तरीके से जानकारी प्राप्त करना, पढ़ना और गाना, ये सबसे बड़ी महानता होती है। एक साहित्य के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा प्रकल्प ये माना जाता है। यदि वो इस प्रकार नहीं कर पाता है तो उसके अंदर वस्तुतः साहित्य की थोड़ी भी अभाव कहीं ना कहीं रह जाती है, ऐसा लोग मानते हैं। तो आज हम लोग शिखरड़ी छंद के विषय में चर्चा करेंगे। शिखरड़ी छंद के प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते हैं, अर्थात पाद इत्युक्ते चरण। प्रत्येक चरण में 4 लाइन होता है। 4 लाइन में जो पहला लाइन होगा उसमें 17 वर्ण होंगे, दूसरे लाइन में 17 वर्ण होंगे, तीसरे लाइन में 17 वर्ण होंगे, चौथे लाइन में 17 वर्ण। अर्थात प्रत्येक, ये नहीं कि एक में दो में, ऐसा कुछ नहीं। प्रत्येक पाद में प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होंगे। और पहले 6 वर्ण पर यति, फिर उसके बाद 11 वर्णों पर यति होती है। इस प्रकार उसका लक्षण करते हैं। क्या करते हैं लक्षण के विषय में बताते हैं। रसै रुद्रैश्छिन्ना यामानसभलागः शिखरणी। रसै रुद्रैश्छिन्ना यामानसभलागः शिखरणी। अर्थात रसै, रस कितने 6 बताए, रुद्र कितने 11, अर्थात 11 बताए। कहें रसै षड्भी रुद्रैः एकादश था। जिस वर्ण में क्रम से यगण हो, रस 6 बताए, 6 और 11 17 वर्ण हो। दूसरा यगण हो, मगण हो, नगण हो, सगण हो, भगण हो, लघु हो और गुरु हो। एक इनके क्रम से यदि प्रत्येक चरण में वर्ण रखे जाते हैं या पाए जाते हैं या दिखते हैं, और 6वें तथा 11वें वर्णों के बाद यति होती है, उसे शिखरड़ी छंद कहते हैं। बहुत आसान है इसको पढ़ना जानना। कहें रसै रुद्रैश्छिन्ना यमनसभलागः शिखरणी, अर्थात 6वें वर्ण पर विराम हो और 11वें वर्ण के बाद विराम होता है, यति होता है, तो वो क्या होगा? शिखरड़ी छंद होगा। और गणों में जब जानेंगे तो यमाता राजभान शलगा से जो है, यमाता राजभान सलगा, ये बहुत सूक्ष्म है छंदों को जानने के विषय में। जो ये गण होते हैं, गण को अच्छी तरीके से बैठाने के विषय में बहुत अच्छे होते हैं। और भी 1-2 श्लोक हैं, उनके बारे में हम वृत्त रत्नाकर के अनुसार चर्चा करेंगे, आगे इसी वीडियो में ही चर्चा करेंगे। तो उन्हें कहाँ कहाँ पे यति होगा, कहाँ कहाँ पे विराम होगा, कहाँ पे वर्ण दीर्घ हो जाते हैं, कहाँ लघु हो जाते हैं, दीर्घ रहते हुए कैसे लघु होते हैं, इत्यादि सभी विषयों के बारे में हम जानेंगे। लेकिन सामान्य जानकारी ये हो जाए पहले। सामान्य जानकारी इसलिए शिखरड़ी छंद इत्यादि ये परीक्षाओं में हमेशा पूछते रहते हैं, और वो जो छोटे छोटे सूक्ष्म जानकारियाँ उनके विषय में भी हम जानेंगे। तो कहने का अभिप्राय ये है, हमारे 6वें और 11वें वर्ण पर यति होता है। और यदि ऐसा क्रम से यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु और गुरु क्रम से यदि जिस चरण में पाए जाते हैं, जिस श्लोक में पाए जाते हैं, वह श्लोक क्या है? शिखरड़ी छंद है। उस श्लोक में शिखरड़ी छंद होता है। जैसे नीति शतक के श्लोक में हम देखते हैं, यदा किंचिज्ञोऽहं द्वीप इव मदान्धः समभवम्। कहें यदा किंचिज्ञोऽहं, यदा में 2 वर्ण हैं, किंचित में है किंचित अज्ञोहम, किंचित अज्ञोहम है। तो किंचित में तकार हलंत है, इसलिए उसको नहीं लेंगे। तो 2 यदा में 2, किंचित में 2, और अज्ञोहम में किंचिज्ञोहम है तो 2 इसको भी लेंगे। तो 2 2 4 2 6, अर्थात 6 वर्णों पर यति हुआ। फिर उसके बाद द्वीप में 2 हैं, इव में 2 हैं, 2 2 4 हो गए, मदान्ध में 3 है, 4 3 7 हो गए, समभवम में 4 हैं, 7 4 11 हो गए। अर्थात कहने का अभिप्राय है 6वें वर्ण पर यति हुआ। देखिए कैसे,
यदा किंचिज्ञोऽहं, यति हुआ किंचिज्ञोऽहं पे। उसके बाद द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् किंचित् बुधजनसकाशात् मम गतम् अपि वर्तते, अधिगतम् अपि वर्तते। तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो। न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं। परं जाने मातस्तव तदनुसरणं क्लेशहरणं। विधेरज्ञानेन द्रविणविणहेडालसतया। इस प्रकार से शिखरड़ी छंद को गाते हैं। शिखरड़ी छंद के विषय में आज हम सभी ने जाना। यदि कहीं पे मेरे द्वारा कहीं त्रुटि हो रही है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर दे सकते हैं, जहां गलती हो रही है उसको सुधार किया जाएगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, लोगों को भी जोड़ें, ऐसी मैं चेष्टा रखता हूं। इसी के साथ सभी को सादर प्रणाम। फिर मिलते हैं एक नए छंद के साथ। सभी को सादर प्रणाम। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।